क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 में हमको कुछ चीज़ें गिवन है। चलो पढ़ते हैं उनको एक साथ। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एच सी, राइट एंगल सी पे। तो पहले यहाँ पे राइट एंगल बना देंगे। रुको पर लाल पेन से बनाएंगे राइट एंगल और इसकी DPI रखेंगे 10। तो राइट एंगल एच सी कर दिया, ठीक है। उसने दूसरी चीज़ क्या बोली, M is the midpoint of hypotenuse AB। M is the midpoint of hypotenuse AB। तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही हो गया। और C is joined, कहाँ C is joined to M and produce Y and produce A and produce 2A, सॉरी ये Y आ गया, to a point D such that DM is equals to CM। क्या बोला इसने, DM is equals to CM। हमको प्रूफ क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ हमको प्रूफ करनी है ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD। ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्राइंगल AMC वाले ट्राइंगल और ट्राइंगल BMD वाले ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल की सिमिलरिटीज़ देखेंगे। तो AM BM के इक्वल है, ये हमको गिवन था। रुको यार पहले इसको डाल दो 4 पे, इसको डाल दो नीला। AM इक्वल्स टू BM, ये चीज़ें गिवन, रीज़न लिख देना, मेरे यहाँ पे जगह नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ AM इक्वल्स टू BM है। दूसरी चीज़ CM इक्वल्स टू DM है, ये चीज़ भी गिवन है। और लास्ट एक चीज़ एंगल DMB इक्वल्स टू एंगल AMC। क्यों, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो बाई SAS रूल ट्राइंगल कौन कौन से हुए, BMD और AMC। BMD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AMC हो चुका है। अब सेकंड चीज़ हमको क्या प्रूफ करनी है, को लिख देते मैं। जैसे सेकंड चीज़ क्या प्रूफ करनी है हमको, DP रख दो, इतनी रख दो जितनी थी 6 ही रख दो। सेकंड चीज़ हमको प्रूफ करनी है एंगल DBC इज राइट एंगल, मतलब एंगल DBC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है, ठीक है। अब तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमने जब कहा इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो हम एंगल BDM एंगल MCA के इक्वल कर सकते हैं। क्या बोला है ना, एंगल BDM टू एंगल MCA हो जाएगा बाय CPCT। तो therefore क्या हो जाएगा, BD AC के इक्वल हो जाएगा। BD पैरेलल AC के। क्यों, अल्टरनेट एंगल थ्योरम लगेगी। अब देखो मैंने क्या CPCT से इसको और इसको इक्वल कर दिया। ये तो हम एंगल इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल भी प्रूफ कर सकते थे, एक ही बात है। तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम से हो गया ये दोनों प्रूफ कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब ये हमें हेल्प करेगा दूसरा क्वेश्चन करने में। दूसरा क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है एंगल DBC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। अब एंगल DBC 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं। एंगल देखो, ये आगे दो लाइन, ये हो गया एक कौन सा, ये हो गया एक ट्रांसवर्सल और ये हो गया एक ट्रांसवर्सल। ये एक लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है और ये अरे वही होगा। तो जो इसका सम होगा और इसका सम होगा 90 डिग्री होगा। मतलब इसका सम 180 डिग्री होगा। क्यों, मान लो कि ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो क्या कहते हैं इसको, कोइंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे एंगल B
एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल बी प्लस एंगल सी हमको पहले में दिया था 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा। ये चीज़ भी हमने प्रूफ कर चुकी है। अब तीसरी चीज़ हमको प्रूफ करनी है, रुको लिख देता मैं यहाँ पे लाल पेन से, लाल पेन है। तीसरी चीज़ हमको प्रूफ करनी है, थर्ड थिंग हमको प्रूफ करना है, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB CB। तो वापस से ब्लू पेन ले लेते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, हमने अभी भी प्रूफ किया क्योंकि 90 डिग्री और एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, 90 डिग्री है। अब इसमें एक और चीज़ है BC, और BC कॉमन है, BC इक्वल्स टू BC। ये देखो, ये आपको लेटर से ही पता चला होगा, यहाँ पे भी BC यहाँ पे भी BC है, तो ये कॉमन है। DC क्यों रखे, BC है, BC और BC कॉमन है। अब तीसरी चीज़ हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, देखो हमने किया था ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था हमने, एक वाले को किया था और एक वाले को किया था, ठीक है। अब ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, इसमें हम एंगल ए और एंगल डी को ले सकते हैं हम CPCT से। तो आप लिख देंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी बाय CPCT, जब हमने प्रूफ किया था वहाँ पे, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हो चुकी है, तो बाय कौन सी थ्योरम कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लग रही है इस पर देखेंगे। अभी ये 90 डिग्री ये वाली साइड और ये वाला एंगल, तो एंगल साइड लग रही है, तो लिख देंगे बाय एंगल साइड ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट के साइन मैंने नीचे बना रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, ट्राइंगल ACB। हो चुका है तीसरा क्वेश्चन सॉल्व। अब लास्ट चौथा क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, वो पहले लाल निकल देंगे। CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ये हाफ ऑफ AB है, तो CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB हमको प्रूफ करना है। अब CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, अब AB CD के इक्वल है, ये हमने अभी साल जब पिछले वाले हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया, अभी ये वाला DBC और ACB से हमने ये निकालते, AC BD के इक्वल है, AB DC के इक्वल है, ठीक है। तो AB CD के इक्वल है, तो हाफ ऑफ AB, दोनों में हाफ मल्टीप्लाई कर दे, हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। अब CDM इसका मिड पॉइंट था, तो हम CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो ऐसे सॉल्व हो चुके ये, देख सकते हो ये हो गया था सॉल्व। ऐसे हमको पहले कुछ चीज़ें गिवन थी, हमने उससे कॉन्ग्रुएंसी से एक चीज़ निकाल दी थी। दूसरा ट्रायंगल के लिए हमने पहले दूसरा क्वेश्चन के लिए हमने पहले CPCT से उन दोनों लाइनों को पैरेलल किया। उसके बाद एंगल DB से 90 डिग्री हमको प्रूफ करना था, एंगल से हमको 90 डिग्री पहले से दिया था, तो एंगल भी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री आ गया था। अब एंगल बी और एंगल सी 90 डिग्री, तो दोनों इक्वल हैं। BC याला भी ट्रायंगल ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया था। अब चौथा वाले क्वेश्चन के लिए हमने पहले पिछले वाले ट्रायंगल में देखा कि कॉन्ग्रुएंसी से दो चीज़ सिमिलर आ रही थी, AB और CD इक्वल आ रहे थे, तो हाफ AB इक्वल्स टू हाफ CD हमने कर लिया दोनों की साइड। तो CM इक्वल्स टू हाफ AB क्योंकि M मिड पॉइंट था DC का। So hope you guys enjoyed this video. Leave a like if you enjoyed it and thanks for watching.